राधे दोस्तों। तो आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी विद शर्मा जी पर। और इस नई वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं आपको वृश्चिक राशि जातकों का जुलाई 2025 का महीना कैसा रहेगा ये बताने वाला हूँ। और मैं आपको इस वीडियो में वृश्चिक राशि जातकों के कार्य क्षेत्र के बारे में, उनके आर्थिक जीवन के बारे में, उनके स्वास्थ्य के बारे में, उनके प्रेम व वैवाहिक जीवन के बारे में और उनके पारिवारिक जीवन के बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि जुलाई 2025 के महीने में जो भी कठिनाइयाँ परेशानियाँ वृश्चिक राशि जातकों को आने वाली हैं, जिस भी क्षेत्र में आने वाली हैं, वो कैसे कम से कम आए, उसके लिए आपको क्या उपाय करने हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो में जो है एंड तक बने रहेगा। और जो लोग भी चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। और अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स में, हम आपको आपके प्रश्न का उत्तर जरूर दे देंगे। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। और हम शुरू करेंगे वृश्चिक राशि जातकों के करियर से, उनके कार्यक्षेत्र से, कि वृश्चिक राशि जातकों का जो करियर है, जो कार्यक्षेत्र है, जुलाई 2025 के महीने में कैसा रहेगा। तो यदि आपके करियर और कार्यक्षेत्र की बात करें तो जुलाई 2025 के महीने में जो आपका करियर है, जो आपका कार्यक्षेत्र है, वो आपको मिले जुले परिणाम देने वाला है। क्योंकि वृश्चिक राशि जातकों के करियर स्थान का स्वामी इस महीने भी लाभ भाव में बना रहेगा। तो ऐसी स्थिति में हम शनि की नक्षत्र पर गौर करेंगे। तो इस महीने शनि अपनी नक्षत्र में तथा केतु के उप नक्षत्र में रहेगा। सामान्य तौर पर यह भी अनुकूल स्थिति कही जाएगी, लेकिन 13 जुलाई से शनि ग्रह वक्री होने वाले हैं। यह अनुकूल स्थिति नहीं है, अर्थात सामान्य तौर पर इस महीने कार्यक्षेत्र के मामले में आप काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन दशम भाव में राहु केतु तथा मंगल का प्रभाव कुछ न कुछ आपके लिए परेशानियां खड़ी करता रहेगा। आपके काम में कुछ न कुछ परेशानियां लेकर आता रहेगा। विशेषकर 13 जुलाई के बाद आपके लिए थोड़ी परेशानियां बढ़ सकती हैं। आपके लिए परेशानियों का ग्राफ थोड़ा उसके बाद बढ़ सकता है। ऐसी स्थिति में इस महीने आपको कोई भी व्यापारिक निर्णय सावधानी पूर्वक लेना होगा। खासकर अगर आप कोई बड़ा निर्णय लेने के बारे में सोच रहे हैं तो अगर संभव हो तो उससे फिलहाल के लिए टाल दें। ऐसा करना आपके लिए ज़्यादा उचित रहेगा। लेकिन यदि कोई ऐसा निर्णय है जिसे अभी आप टाल नहीं सकते तो अच्छा होगा कि आप उसे 13 जुलाई से पहले ले लें। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके जो परिणाम है वो आपके हिसाब से आएंगे। सूर्य की स्थिति महीने के पहले पक्ष में अच्छी नहीं है, लेकिन आपके करियर स्थान के स्वामी जो आपके भाग्य स्थान के भी स्वामी हैं, उनकी स्थिति के आधार पर हम यही कहेंगे कि इस महीने आपके महत्वपूर्ण व्यापारिक निर्णयों को आपको टालना ही उचित रहेगा। और अगर आपको कोई निर्णय लेना है तो आपको 13 जुलाई से पहले लेना है। हालांकि नौकरी पेशा लोगों के लिए इस महीने किसी बड़ी परेशानी की कोई भी संयोग नहीं बने हुए हैं। उनका यह महीना काफ़ी अच्छे से बीतेगा। लेकिन आपकी कुंडली का महत्वपूर्ण ग्रह शनि का 13 जुलाई से वक्री होना आपको आपके नौकरी में कुछ छोटी मोटी परेशानियां देने का काम कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आपके कार्यक्षेत्र में, आपके कार्यक्षेत्र के मामलों में कुछ छोटी मोटी परेशानियां आ सकती हैं जो लोग नौकरी करते हैं। लेकिन उससे अगर आप थोड़ी मेहनत करोगे तो काफ़ी आसानी से हल भी कर लोगे। विशेषकर 13 जुलाई के बाद आपको थोड़ी ज़्यादा परेशानी देखने को मिल सकती है आपकी नौकरी में, और आप उन्हें हल भी कर लेंगे अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे। कुल मिलाकर जो आपका करियर है, जो कार्यक्षेत्र है, वो आपको मिले जुले परिणाम देगा। जहाँ पर जो लोग खुद का व्यापार व्यवसाय करते हैं उनके लिए यह महीना थोड़ा सा संभल कर चलने की जरूरत रहेगी। लेकिन वही जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए यह महीना अच्छा रहेगा। छोटी मोटी परेशानियां आएंगी लेकिन आप उन्हें हल भी कर लोगे। और जो भी कठिनाई परेशानियां आपको इस महीने आपके करियर या फिर कार्यक्षेत्र में आने वाली हैं वो कैसे कम से कम आए उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं आपके आर्थिक जीवन के बारे में कि जुलाई 2025 के महीने में जो वृश्चिक राशि जातक है उनका जो आर्थिक जीवन है वो कैसा बीतेगा। तो यदि आपके आर्थिक जीवन की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव का स्वामी बृहस्पति ग्रह सामान्य तौर पर आपको अनुकूल स्थिति में रखेगा। हालांकि बृहस्पति इस महीने राहु के साथ नक्षत्र में रहेगा और राहु ग्रह आपके कर्म स्थान पर विराजमान है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि आप अपनी मेहनत से और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अच्छी आमदनी इस महीने आप प्राप्त कर पाएंगे और इसमें आप सफल भी होंगे। भले ही शनि ग्रह धीमी गति के चलने वाले ग्रह माने जाते हैं, लेकिन लाभ भाव में जाकर शनि ग्रह भी आपको लाभ दिलवाना चाहेंगे। भले ही लाभ मिलने की गति धीमी रहे, लेकिन आपके हिसाब से ही आपको लाभ मिलेगा। जैसा आपने सोचा होगा वैसा ही लाभ आपको इस महीने मिलेगा। अर्थात आपके लाभ भाव के स्वामी तथा लाभ भाव में बैठे हुए ग्रह आपको आपके हिसाब का फल देने का काम कर सकते हैं। और इस महीने आपको विशेषकर आपके व्यापार के माध्यम से आपको लाभ मिल सकता है, क्योंकि मंगल आपके सप्तम भाव के स्वामी होकर लाभ भाव को देख रहे हैं, जो कि व्यापार व्यवसाय के माध्यम से लाभ दिलवाने का काम कर सकते हैं। अर्थात इस महीने लाभ भाव की स्थिति काफी अच्छी है। वही धन भाव के स्वामी की स्थिति भी कमजोर कही जाएगी, लेकिन धन के कारक बृहस्पति धन भाव में रहेंगे। सामान्य तौर पर यह स्थिति अनुकूल
स्थिति कही जाएगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो आपका जो आर्थिक जीवन है वो इस महीने काफ़ी अच्छा रहेगा। खासकर जुलाई का पहला हिस्सा आपके लिए आर्थिक तौर पे काफ़ी ज़्यादा मजबूत रहेगा। आप काफ़ी अच्छे तरीके से धन को जोड़ने में, धन को संचित करने में कामयाब रहोगे और बेहतर परिणाम आपको इस महीने आपके आर्थिक जीवन में आपको मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। अब बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जुलाई 2025 का महीना वृश्चिक राशि जातकों के लिए कैसा रहेगा। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जुलाई का महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। हालांकि आपके लगन या राशि के स्वामी शुक्र की स्थिति काफी अच्छी है। महीने के ज्यादातर समय अर्थात 26 जुलाई तक लगन या राशि के स्वामी होकर शुक्र आपकी ही राशि में रहेंगे, जो आपको सुरक्षित रखने का काम करेंगे। लेकिन लगन या राशि पर शनि की तीसरी दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती। चतुर्भाव में मंगल केतु की युक्ति में भी है, जिसे अच्छा नहीं माना जाएगा। यह स्थितियां आपके लिए शारीरिक तथा मानसिक तनाव लेकर आने का काम कर सकती हैं। आपका शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य को इस महीने यह स्थिति बिगाड़ने का काम कर सकती है। अर्थात इस महीने किसी न किसी कारण से आप कुछ हद तक तनावग्रस्त रह सकते हैं, अथवा घर गृहस्थी के माहौल में कुछ ऐसा रहेगा जो आपको तनाव या फिर थकान देने का काम कर सकता है। हालांकि आपके लगन या फिर राशि के स्वामी शुक्र की अनुकूल स्थिति आपकी मदद करेगी और वहीं पर बृहस्पति की स्थिति भी आपके लिए अनुकूलता का परिणाम देना चाहेगी। साथ ही साथ आरोग्यता के कारक ग्रह सूर्य की स्थिति भी महीने के दूसरे हिस्से में आपके लिए मददगार बनी रहेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि जुलाई 2025 का महीना आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मिले जुले परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है, जहाँ पर शरीर के साथ साथ आपको मानसिक तनाव इस महीने देखने को मिल सकता है। और इस महीने आपको वाहन आदि चलाते वक्त भी थोड़ा सावधान रहना जरूरी रहेगा। और अगर आप इस महीने वाहन आदि चलाते वक्त सावधान रहेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप काफ़ी अच्छे तरीके से जुलाई 2025 का महीना बिता पाओगे और जितना हो सके घर के माहौल को शांत रखने की कोशिश करें। इससे आपको आपके स्वास्थ्य में काफ़ी ज़्यादा मदद भी मिलेगी। तो कुल मिलाकर आपको जो स्वास्थ्य है वो जुलाई 2025 के महीने में आपको मिले जुले परिणाम देगा। और जो भी कठिनाई परेशानियाँ आपको आपके स्वास्थ्य में आने वाली है जुलाई 2025 के महीने में, वो कैसे कम से कम आए उसके लिए मैं आपको आगे जो उपाय है वो बताने वाला हूँ। तो उपाय के लिए जरूर रुकिएगा। अब बात कर लेते हैं आपके प्रेम व वैवाहिक जीवन के बारे में कि प्रेम व वैवाहिक जीवन जुलाई 2025 के महीने में वृश्चिक राशि जातकों का कैसा रहेगा। तो यदि आपके प्रेम व वैवाहिक जीवन की बात करें तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी बुध ग्रह की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। बुध ग्रह ना तो आपको सपोर्ट कर रहे हैं और ना ही आपका विरोध कर रहे हैं। हालांकि बुध ग्रह आपके तीसरे भाव में जल तत्व की राशि में होने के कारण आपके मन में विचलन या फिर बहकाव देखने को मिल सकता है। आप भावनाओं में बह सकते हैं और भावनाओं में बहकर कुछ ऐसा बोल सकते हैं जिससे आपके पार्टनर के दिल को ठेस लग सकती है। तो ऐसे आपको कोशिश यही करनी है कि आपको अपने पार्टनर को कुछ ऐसा नहीं बोलना जिससे उनके दिल को ठेस लगे। आपको इस महीने सोच समझ कर ही बोलना है ताकि आपका लव पार्टनर आपसे नाराज ना हो। यदि आप ऐसा करते हैं तो प्रेम के कारक ग्रह शुक्र का पूरा सपोर्ट आपको मिल जाएगा, क्योंकि शुक्र इस महीने अच्छी खासी अनुकूलता देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। 26 जुलाई तक शुक्र आपके प्रथम भाव पर अपनी ही राशि में रहेगा, जो कि ना केवल आपकी लव लाइफ में अनुकूल परिणाम देगा बल्कि आपके विवाह से संबंधित मामलों में भी आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा, आपको काफ़ी अच्छे और अनुकूल परिणाम देने की कोशिश करेगा। इसके अलावा वैवाहिक जीवन में भी अपने स्तर पर अनुकूलता देने की कोशिश करता रहेगा। हालांकि यदि हम जुलाई 2025 के महीने में आपके वैवाहिक जीवन को देखें, वैवाहिक जीवन की बात करें, आपके दाम्पत्य जीवन की बात करें, तो सप्तम भाव का स्वामी मंगल 28 जुलाई तक आपके चतुर्भाव में राहु केतु के प्रभाव में रहेगा। यह अनुकूल स्थिति नहीं है। ऐसी स्थिति में बीच बीच में कहीं पर अनबन या फिर विवाद करवाने का काम भी ये कर सकता है। और साथ ही साथ इस महीने आप दोनों में से किसी एक का स्वास्थ्य भी कमजोर रह सकता है, जिसको लेकर दूसरा पार्टनर तनावग्रस्त रह सकता है। हालांकि बृहस्पति और शुक्र की अनुकूलता समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेगी, लेकिन समस्याएं आने की संभावनाएं भी प्रतीत हो रही हैं। अर्थात लव लाइफ के लिए महीना औसत से बेहतर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है, लेकिन दाम्पत्य संबंधी मामलों में सावधानी पूर्वक आपको इस महीने फैसले लेने होंगे। तो कुल मिलाकर आपको जो प्रेम और वैवाहिक जीवन है वो आपको मिले जुले परिणाम देगा। और अब बात कर लेते हैं आपके पारिवारिक जीवन के बारे में कि जुलाई 2025 के महीने में वृश्चिक राशि जातकों का जो पारिवारिक जीवन है वो कैसा रहेगा। यदि आपके पारिवारिक जीवन की बात करें तो इस महीने आपको आपके पारिवारिक जीवन में सामान्य तौर पर मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। यह परिणाम औसत स्तर के या फिर औसत से कुछ हद तक अच्छे हो सकते हैं। आपके दूसरे भाव के स्वामी बुध ग्रह का साथ इस महीने आपको बहुत अधिक नहीं मिल रहा है, लेकिन दूसरे भाव में गोचर कर रहे बृहस्पति जो सब कुछ संतुलित बनाए रखने की कोशिश में रहेंगे। अर्थात जो लोग स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी ज़्यादा केंद्र में रहते हैं या फिर काफ़ी ज़्यादा
उनकी केयर करते हैं, उन लोगों के लिए यह महीना काफ़ी अच्छा रहेगा। घर परिवार में होने वाले विवाद को भी वो टाल पाएंगे और परिजनों के बीच में सामंजस्य बना रहेगा। लेकिन वही तुलना करें महीने के दूसरे हिस्से से, तो महीने का दूसरा हिस्सा और भी आपके लिए अच्छा रहेगा। सूर्य का प्रभाव दूसरे भाव से दूर हो जाएगा। फलस्वरूप यदि किसी कारण से परिजनों के बीच किसी बात पर अनबन चल रही थी तो वो दूर होगी। परिजन एक दूसरे से हंसी खुशी वापस से मिलजुल कर रहना शुरू कर देंगे और उनके समर्थन में खड़े हो जाएंगे। इस तरह से आपका जो पारिवारिक जीवन है वो इस महीने काफी अच्छा रहने की संभावना है, खासकर महीने के दूसरे हिस्से में। भाई बंधुओं के साथ संबंधों की बात की जाए तो यह महीना इस मामले में औसत रहने की संभावना बनी हुई है। गृहस्थ जीवन की बात की जाए तो इस मामले में यह महीना आपको थोड़ा सा कमजोर बनाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। 28 जुलाई की शाम तक मंगल केतु की युक्ति में आपके चतुर्भाव पर बनी रहेंगे, जो कि घर गृहस्थी में परेशानी देने का काम कर सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण चीजें खराब हो सकती हैं अथवा टूट सकती हैं। विशेषकर बिजली या फिर आग से चलने वाले उपकरण परेशानी देने का काम कर सकते हैं। घर आकर आपका मन भी थोड़ा अशांत रह सकता है, जिसका प्रभाव आपके गृहस्थ जीवन पर आपको देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर आपको जो पारिवारिक जीवन है जुलाई 2025 के महीने में वो आपको मिले जुले परिणाम देगा। अब बात कर लेते हैं आपके उपाय के बारे में कि जो भी कठिनाई परेशानी है जुलाई 2025 के महीने में जिस भी क्षेत्र में वृश्चिक राशि के जातकों को आने वाली है वो कैसे कम से कम आए, उसके लिए वो क्या उपाय करने हैं जुलाई 2025 के महीने में, आइए अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इस महीने जो भी कठिनाई परेशानियां आपको आने वाली हैं, जिस भी क्षेत्र में आने वाली है, वो अगर आप चाहते हो कम से कम आए तो उसके लिए आपको 3 उपाय करने हैं। जो पहला उपाय वो ये है कि आपको बरगद की जड़ों पर मीठा दूध चढ़ाकर और वहीं से गीली मिट्टी को अपनी नाभि पर लगाना है। तो दूसरा उपाय वो ये है कि आपको मंदिर में सूखा हुआ जटा वाला नारियल दान करना है। तीसरा जो उपाय वो ये है कि आपको अस्थमा रोगियों की दवा खरीदने में मदद करनी है। और अगर आप ये 3 उपाय इस महीने करोगे तो आपके जीवन में जो भी कठिनाई परेशानियां जुलाई 2025 के महीने में आने वाली हैं वो कम से कम आएंगी और आपका ये जो महीना है वो अच्छा बीतेगा। तो ये था वृश्चिक राशि के जातकों का जुलाई 2025 का महीना कैसा रहेगा, कितनी कठिनाई आएंगी, कितनी परेशानियां आएंगी और जो भी कठिनाई परेशानियां आने वाली हैं वो आप कैसे कम कर सकते हो, उसके लिए क्या उपाय करने हैं, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अगर आप कुछ पूछना चाहते हो नीचे आप पूछ सकते हो, आपको प्रश्न का उत्तर हम दे देंगे। राधे राधे दोस्तों।